अस्सलाम वालेकुम। हमने ह्यूमन हार्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है कि हार्ट में ब्लड कैसे मूव करता है, कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सा ब्लड मौजूद होता है। तो हमने उसका आज स्ट्रक्चर बना के उसको बताना है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनाएंगे। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट होता है 4 चैम्बर पर। 2 उसके मेन आर्टरिया कहलाते हैं, 2 उसके वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अपर जो दोनों पार्ट होते हैं वो मैंने कल भी आपको बताया था, थिन होते हैं, और लोअर पार्ट्स को हम किसका नाम देते हैं, थिक का। ये हमारी राइट साइड होती है, इसको हम राइट आर्टरिया कहते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड होती है, तो इसको हम लेफ़्ट आर्टरिया कहलाते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो दोनों हमारे वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स कहलाएगा, ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स कहलाएगा। अब इसकी राइट साइड पर कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसकी लेफ्ट साइड पर कंप्लीट उसका कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था। तो दो मेन वेसल होती हैं, एक का नाम इन्फीरियर वेना केवा है। इन्फीरियर वेना केवा उसकी लोअर बॉडी से आती है, क्या, इन्फीरियर वेना केवा। और एक उसका है ऊपर वाली साइड से आती है मेन वेसल, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। अब ये दोनों कौन सा ब्लड लेकर आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी राइट आर्टरी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से ब्लड जब इसके अंदर आ जाएगा, अब उसकी लेफ्ट साइड पर कौन सा ब्लड आता है, तो इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर से आता है, फ्रॉम लंग्स से आता है, फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब क्योंकि लंग्स उसकी राइट साइड पर भी होता है, उसकी लेफ्ट साइड पर भी होता है, तो ये ब्लड किसके ज़रिए से आएगा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए से। किसके ज़रिए से, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन होगी। पल्मोनरी वेन लंग्स से क्या काम करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी उसकी लेफ्ट आर्टरी के अंदर। अब दोनों के अंदर जब ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर भी उसके राइट साइड पर भी, तो ये ब्लड उसके नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर मूव करता है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर भी दोनों के अंदर एक साथ ही मूव करेगा। तो यहाँ पर दो वाल्व लगे हुए होते हैं, इसको हम बाई कैस्पिड वाल्व कहते हैं, बाई कैस्पिड वाल्व। इसको हम ट्राई कैस्पिड वाल्व कहते हैं। बाई और ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब होता है तीन, इसमें तीन फ्लैप होते हैं, इसमें 2 फ्लैप होते हैं, जिस वजह से इसको हम बाई कैस्पिड वाल्व कहते हैं। अब ये फ्लैप ऐसे होते हैं कि जैसे ब्लड इसके अंदर इंटर हो ना, तो वो ये फ्लैप बिल्कुल ही क्लोज हो जाए, ताकि ब्लड वापस जाने के चांसेस, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे उसकी आर्टरिया, और ब्लड उसकी लोअर साइड पर आ जाएगा। अब जब ब्लड उसकी लोअर वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल्स कंटेन होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर, और लेफ्ट साइड उसका कंटेन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि उसका जो लेफ्ट साइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है ऑफ ह्यूमन हार्ट का, तो इसने पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है। ये पार्ट सिर्फ उस ब्लड को किसके अंदर पहुंचाएगा, उसके लंग्स में। मतलब कि ये जो पोर्शन है ना, ये एक वेसल्स निकलेगी इस तरह से मेन, ये वेसल्स फिर आगे दो इसमें तकसीम हो जाएगी। एक चली जाएगी उसकी राइट लंग्स के अंदर, एक चली जाएगी मेन उसकी किस साइड पर, लेफ्ट लंग्स के अंदर। अब ये ब्लड कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर पहुंच जाएगा, उसकी हार्ट में। किसके ज़रिए से जाएगा, मेन पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ब्लड मूव करेगा। किसके ज़रिए, किसके अंदर मूव करेगा, लंग्स के अंदर। अब जो उसकी ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ से एक मेन वेसल निकलेगी जिसको हम एओर्टा कहते हैं। क्या, एओर्टा। अब ये एओर्टा डिवाइड हो जाती है आगे 3 पोर्शन में। ये पहले निकलेगी एक, लेकिन आगे 3 इसमें डिवाइड हो जाएगी। एक उसकी चली जाएगी हेड की तरफ, एक उसकी चली जाएगी शोल्डर की तरफ, और एक उसकी लोअर बॉडी की तरफ जाएगी, लोअर बॉडी की तरफ।
अब ये लोअर बॉडी की तरफ पूरे जो भी उसके आर्गन्स या टिश्यू जो सेल्स आते जाएंगे, ये लोअर बॉडी उसको हर एक पोर्शन को ब्लड की सर्कुलेशन करती जाएगी। ये उसके दोनों शोल्डर की तरफ जाएगी, एक आगे तकसीम हो जाएगी। ये सिर्फ उसके हेड की तरफ जाएगी, हेड उसकी नेक रीजन को, हर पार्ट को ये ब्लड पहुंचाती जाएगी। तो ये कंप्लीट अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो मतलब ये होगा कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके अंदर, हमारे राइट आर्टरिया के अंदर, राइट आर्टरिया से फिर चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगी तो वो ब्लड किसके अंदर पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा पूरी बॉडी में। तो ये कंप्लीट एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर भी है और कंप्लीट उसकी डायग्राम भी है। तो यही हमने मेन टॉपिक आज करना था। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा पार्ट रिसीव करता है, जैसे राइट आर्टरी रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से, फिर उसको राइट आर्टरी में भेज देता है, फिर वही राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में भेज देता है, फिर उसको किस में भेज देंगे, लंग्स के अंदर। फिर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो राइट और आर्टरी के अंदर दरमियान में मौजूद होता है। 3 फ्लैप होते हैं इसके, और ये क्या काम करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करता है। फिर अगर हम सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो ये ब्लड कहाँ से आया था, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लंग्स से आया था किसके अंदर, हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट ने इस ब्लड को पंप करना है किसके अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, और ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इन दोनों के दरमियान में भी एक वाल्व होता है जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व के 2 फ्लैप होती हैं, और वो फ्लैप क्या काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ताकि वो ब्लड उसके अंदर वापस ना हो पाए। तो बेस ऑफ एओर्टा, जहाँ पर एओर्टा निकलती है वहाँ पर एक ऑर्टिक सिमुलर वाल्व होती है, वो क्या काम करती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करते हैं, ताकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला था तो वापस वो दोबारा उसके अंदर ना आ पाए। तो इस तरीके से उसके बैक फ्लो को स्टॉप करता है। तो कंप्लीट आप लोगों ने इसको राइट भी करना है और उसके स्ट्रक्चर भी करना है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट की डायग्राम भी बनाएं और उसको लेबल भी करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा है व्हाट इज बाइकस्पिड वाल्व गिव फंक्शन, बाइकस्पिड वाल्व क्या है, उसका काम बताएं। इसके अलावा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में बन सकता है, व्हाट इज ट्राइकस्पिड वाल्व गिव फंक्शन, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, गिव फंक्शन, उसका फंक्शन लिखें, या राइट फंक्शन उसका काम बताएं। तो ये कंप्लीट आपके 3 टॉपिक्स हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग ने याद भी करना है और कंप्लीट हेडिंग के साथ आप लोग ने इसको राइट कर लेना है।